नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। चुनावी दंगल आज से विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। विधिवत रूप से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। आज के बाद जो भी फॉर्म जो है वो जमा रह गए, उनको आज उनके निशान भी दे दिए गए हैं। हालांकि जो नेशनल पार्टी से थे या किसी पार्टी से थे तो उनको पार्टी के सिंबल मिल चुके हैं, नहीं तो निर्दलियों को उनके निशान आज विभाग ने, चुनाव आयोग ने दे दिए हैं। आज सबसे बड़ी बात ये रही, भिवानी के अंदर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी पहुँचे थे, जो कि हरियाणा में पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके भिवानी आने के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने जनसभा भी जो है एक संबोधित की है भिवानी के टिबड़ेवाल के अंदर। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, मनोहर लाल जी भिवानी आए आज, उनके भिवानी आने के क्या मायने जो सर वो निकाले जा रहे हैं फिलहाल, क्या किस हिसाब से देखते हो आप? मनोहर लाल जी, मेरे को लगता है भिवानी में कोई विशेष एजेंडा नहीं था आज उनके पास। ये ठीक है कि पार्टी ने कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई होगी, भी आप फील्ड में जाओ, तो उसके तहत वो आ भी गए यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जहाँ भाषण दिया वो भी बहुत छोटी सी कोई एक हॉल था, हॉल के अंदर एक भाषण दे के चले गए। तो ये नहीं कि भाई बहुत बड़ी जनसभा करके गए हों। और हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने एक बात ज़रूर यहाँ स्पष्ट करी और ये भी दिखाया कि उनके और अनिल विज के रिश्तों में अभी भी खटास है। जब उनसे पूछा गया कि अनिल विज भी मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो दावेदारी मेरे हिसाब से तो देखो हर कोई कर सकता है, लेकिन अमित शाह जी द्वारा नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री घोषित किया जा चुका है। ऐसे में किसी और की दावेदारी का ज़्यादा औचित्य नहीं है। और उन्होंने थोड़ा ये भी क्लियर कर दिया कि आने वाले समय में वे खुद भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि एक सेक्शन अभी भी ये प्रचार कर रहा था कि मनोहर लाल जी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और उन्होंने अपनी भी पोजीशन स्पष्ट करी है और अनिल विज को भी आईना दिखाया कि कहीं ना कहीं देखो, अनिल विज भी अपने इलाके में अब की बार जूझ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने शायद ये पासा इसलिए फेंका था कि लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, ताकि कुछ मेरे वोट बढ़ जाए, जो आम चर्चा है। बिल्कुल। तो मनोहर लाल जी ने उस पर भी पोछा मार दिया आज, ये चीज़ नहीं हो सकती है। भिवानी में मनोहर लाल जी एक तो टिबरेवाला हाल में गए और एक पंजाबी नेता के यहाँ गए। वो पंजाबी नेता भी पहले पार्टी का ही है, कोई उसका लंबा चौड़ा जनाधार तो नहीं है। फिर ठीक है कि भाई मंडल अध्यक्ष हैं, वो नाराज़ थे, फॉर्म भी भर दिया था उन्होंने। शायद वो इसीलिए ही उन्होंने फार्म भरा था कि पार्टी उनको मनाए या पार्टी में उनको दोबारा से सम्मान मिले। तो उन्होंने हो सकता है इसलिए किया था, तो उनके घर भी गए थे। ये सारा प्रोग्राम देखा जाए तो घनश्याम जी द्वारा प्रायोजित था, घनश्याम जी द्वारा रखा गया था। घनश्याम दास जी यहाँ पर विधायक हैं जो हमारे यहाँ पर, तो घनश्याम सराफ जी ने उनके ये सारे प्रोग्राम रखे थे। उसके बाद वो तो शाम भी गए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं शशि परमार जो वहाँ खड़े हो चुके हैं। और जो शशि परमार को भी 2 दिन से बहुत साधने का प्रयास हुए थे। जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह भी आए हैं, तो यहाँ आए हुए थे, तो शाम में भी कल रहे हैं वो। और उन्होंने भिवानी में भी दौरा किया है। तो गजेंद्र सिंह जी राजपूतों के बड़े नेता भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनके और शशि परमार के अच्छे संबंध भी हैं। तो शशि परमार पूर्व विधायक है और टिकट ना मिलने से नाराज़ हैं, तो शाम में उन्होंने फार्म भरा और आज उन्होंने विड्रॉ भी नहीं किया। सर, मुझे एक चीज़ और लगती है, जिस प्रकार से आज मनोहर लाल जी आए थे, एक चर्चा और भी थी कि विशेष तौर पर उनको निमंत्रण घनश्याम जी द्वारा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर फार्म भर दिए थे पंजाबी समाज के लोगों ने भी, राजपूत समाज के लोगों ने भी भरे हैं फॉर्म,
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि राजपूत समाज के वोट एक तरफा अगर गिरते हैं, हालांकि ये होगा या नहीं होगा अलग बात है, ऐसा ही ये भी सोचा जा रहा था कि पंजाबी नेता अगर खड़े होते हैं तो कहीं समाज का वोट एक तरफा गिर जाता है। तो बीजेपी के वोट के अंदर कहीं ना कहीं सेंध थी, तो उस सेंध को तोड़ने के लिए, उस सेंध को मिटाने के लिए मनोहर लाल जी को बुलाया गया हो, और तभी जो है विनोद चावला जी के मकान में वो गए और उनको उनका फार्म वापस भी करवा दिया। क्योंकि अगर विनोद चावला जी को अगर लड़ते तो उनका मन होता तो वो प्रॉपर तरीके से पहले से ही जो मन बनता है। तो विनोद तो मेरे को लगता है कि पहले से ही ज़्यादा उसका मन तो नहीं था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था चुनाव लड़ने की। वो एक मेरे को पहले से लग रहा था एक फॉर्मेलिटी के रूप में किया था। हाँ, जो पंजाबी पंचायत हुई उसका असर ज़रूर था, भाई एक पूरा समुदाय कहीं ना कहीं नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। बावजूद उसके विनोद चावला ने तो वापस ले लिया, प्रिया असीजा ने नहीं लिया, जो कि जिला महिला अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने फार्म वापस नहीं लिया आज। और इसी प्रकार शशि परमार ने, शशि परमार के ऊपर 2 आदमियों का प्रभाव बताया जाता है, मनोहर लाल जी का भी और गजेंद्र सिंह जी का भी। तो शशि परमार तो शाम में अगर खड़े रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो मनोहर लाल जी ने भी शायद प्रयास किए होंगे उन्हें मनाने के, और गजेंद्र सिंह जी ने भी प्रयास किए, तो शशि परमार माने नहीं, आज उन्होंने वापस नहीं लिया फार्म। हाँ, उनके तो आंसू भी बहुत निकले थे सर जिस दिन। हाँ, वो तो बहुत रोए थे इस बात पे। और अब जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस आज कुछ कामयाब जरूर रही। कांग्रेस ने अपना जो एक कैंडिडेट थे उनके यहाँ से आपके रामकिशन फौजी, तो रामकिशन फौजी को उन्होंने कामयाब रहे वापस करवाने में, क्योंकि रामकिशन फौजी भवानीखेड़ा से एक सशक्त दावेदार थे, 3 बार एमएलए रहे हैं, और प्रदीप नरवाल को अचानक टिकट दे दिया गया, इस बात पे वो बहुत नाराज़ थे। परंतु रामकिशन फौजी को माना हुड्डा जी के खेमे का माना जाता है, और आज हुड्डा जी के जो विश्वास पात्र थे मिस्टर चोपड़ा, जो कि ओएसडी रहे हैं उनके, वो खुद आए थे आज भिवानी, और उन्होंने फौजी को मना लिया, और फौजी ने आज प्रदीप नरवाल को अपना समर्थन दे दिया। तो ये कांग्रेस के लिए तो एक बड़ी कामयाबी थी आज। वैसे एक नाटकीय घटनाक्रम नहीं हुआ सर? पहले फौजी जी ने लगातार आरोप लगाया कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, बदमाश आए थे, एक पंचायत भी हुई थी जमालपुर के अंदर, फिर आज जो है एकदम से यही तो कारण है ना कि हमारे नेताओं के ऊपर से आम जनता का विश्वास क्यों उठ रहा है। अब ये देखो कि चाहे फौजी हों चाहे विनोद चावला हों, आप 2 दिन पहले तो उसी पार्टी को गालियां दे रहे हो, और उससे 2 दिन पहले उस पार्टी के गीत गा रहे हो, और फिर 2 दिन बाद उस पार्टी के माला पहना रहे हो। तो मतलब कि इससे क्या है कि समाज में जो नेता लोग हैं इसके जो आपके विभिन्न पार्टियों के, उनकी धीरे धीरे विश्वसनीयता कम होती जा रही है, और आने वाला टाइम ऐसा आ जाएगा कि लोग इन नेताओं पे विश्वास भी बहुत कम करेंगे। बहुत कम लोग रह जाएंगे कि जिनकी क्रेडिबिलिटी होगी मार्केट में, क्योंकि इस तरह करेंगे नेता तो उनके ऊपर से विश्वास तो उठना है फिर। वैसे देखो, पहले जो नेता होते थे उनकी ज़ुबान के वो धनी होते थे, कहा जाता है जो एक बार उन्होंने अपने मुंह से कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी, फिर उसके बाद वो मिटती नहीं थी। मेरे को लगता है आजकल तो दीपक जी नेता सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उनको कोई आगे धमकी दे दे, बस। उनको मतलब कि उनको ना तो समाज से कोई सरोकार है, ना उसको अपने वोटर्स से सरोकार है। ये नेता लोग तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने निजी फ़ायदों के लिए शायद इस तरह के बयान देते हैं। सर, अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और है कि भवानीखेड़ा के अंदर जिस प्रकार से हुआ कि रामकिशन फौजी जी समर्थन में बैठ गए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर के, ऐसे ही बीजेपी के विनोद चावला जी, घनश्याम सराफ जी के समर्थन में बैठ गए, क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोनों ही जगह पे, भिवानी में भी और भवानीखेड़ा में भी? क्या इनके बैठने से प्रभाव पड़ेगा? भवानीखेड़ा में तो देखो कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा, एक एक्स एमएलए है भाई, चाहे कुछ भी कहो, 2000-4000 वोटों में तो प्रभाव होता है एक्स एमएलए का। बाकी विनोद जी की जहाँ तक बात है, उसका कोई लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं है, क्योंकि विनोद जी एक पार्षद ही हैं अभी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड में लोगों को थोड़ा प्रेरित कर लेंगे। और
विनोद जी को समाज में भी काफ़ी जवाब देना पड़ेगा अभी। जी जी भाई उन्होंने क्यों फिर इतनी नाराज़गी दिखाई, क्यों इस हद तक गए कि फार्म भरा, फिर क्यों एकदम से मान गए। तो विनोद जी को तो समाज में बहुत जवाब देना पड़ेगा अभी, क्योंकि विनोद देखो, विनोद जी एज ए जो पॉलिटिशियन से हटके आदमी है, वो एक अच्छी सम्मानजनक सम्मानपूर्वक आदमी है, उनका समाज में एक अच्छा सम्मान है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पिछला 6-7 दिन का घटनाक्रम उनका देखते हैं तो उनकी छवि पर सवाल जरूर उठते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों ही जगह पे नेताओं के आज जिस प्रकार से नामांकन के बाद जो है आज लास्ट दिन था अपना नाम वापस लेने का, तो आज इस प्रकार से आज से विधिवत रूप से चुनाव भी शुरू हो गया। आने वाले समय में जिस प्रकार से कल जो है अमित शाह भी जो है आएंगे, तो लगातार जो है अब एक तरह से शुरुआती जो है चुनाव जो है उठने शुरू भी हो जाएंगे। हाँ, मतलब कि आप ये देखिए कि अब चुनाव जोर पकड़ेगा और मनोहर लाल जी भी आ जाए। मनोहर लाल जी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए शहर में, कोई ज़्यादा उनको लेके उत्साह नहीं था आज, क्योंकि देखो जब एक एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला लोगों में। उसका कारण क्या हो सकता है कि या तो जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी जो दूरियां थी लोगों से बनी हुई, वो उनको उनके इम्पैक्ट को प्रभावित कर रही थी। लेकिन आज जो देखने में मिला सर, आज देखने में मिला कि मनोहर लाल जी बिल्कुल लोगों के बीच में रहे, लोगों के साथ उन्होंने फ़ोटोग्राफी भी करवाई, जो लोग फ़ोटोग्राफ करना चाहते थे तो रुके रहे उनके साथ। पहले तो ऐसा नहीं करते थे वो, पहले तो उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट हुआ करती थी कि कोई नज़दीक भी दीपक नहीं जी, जा अगर सकता ये नेता पहले से ऐसे करने लग जाएं तो इनको फिर अब फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये पदों पे जब रहते हैं नेता, तभी जनता के साथ फ़ोटो खिंचवाते रहें और जनता की सुनवाई करते रहें, तो ये नौबत नहीं आएगी कि आपको रुक रुक के फ़ोटो खिंचवानी पड़े लोगों के साथ। आप नेता का बनता है, प्रजातंत्र है, आपने वोट दिए हैं, तो उस नेता को जब वो सत्ता में होता है तो उस काबिज मुख्यमंत्री हो आप, या जो लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। अगर गैप बनाओगे तो फिर समय कैसा आएगा, जनता भी गैप बना लेगी आपसे। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भिवानी आए थे, भिवानी में वो क्या इम्पैक्ट छोड़ करके गए वो हमने आपको आज बताया है। और बाकी जिस प्रकार से भवानी खेड़ा के अंदर रामकिशन फौजी जी, जिन्होंने कांग्रेस के समर्थन में आज अपना पर्चा वापस ले लिया, वहीं भिवानी में विनोद चावला जी ने भी अपना पर्चा जो है वो वापस ले लिया घनश्याम सराफ जी के समर्थन में। देखना होगा कि इन दोनों का प्रभाव जो है वो कितना था और कितने जो वोट हैं उनका इजाफा जो है अब इनकी पार्टियों में हो पाएगा। खैर वो तो आने वाला समय बता पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नए विचारों के साथ। नमस्कार।